हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7। इसके अंदर हम मिलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। मिलिंग कटर को कैसे चलाते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें मिलिंग दो तरह की होती है, एक अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। ये बहुत बार नाम सुना होगा, लेकिन इसको मीनिंग क्या होता है उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, समझाता हूँ आपको। टू फॉर्म ऑफ पेरिफेरियल मिलिंग। जब हम पेरिफेरियल मिलिंग करते हैं, मीन्स चाहे एंड मिल से करो या मिलिंग कटर से करो, तो दो तरह की मिलिंग होती है, एक अप मिलिंग और एक डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान और कैसे काम करता है, दोनों को समझाता हूँ आपको। क्योंकि टूल की जो घूमने की डायरेक्शन है वो तो एक ही रहती है। टूल की घूमने की डायरेक्शन एक ही होती है। चेंज क्या होता है हमारा? चेंज हमारा ये होता है, जैसे हमारा कटर ये चल रहा है, कटर को हम इधर से चला सकते हैं, इधर से चला सकते हैं। बट दोनों तरफ से जब चलाते हैं तो दोनों में मशीन की डायरेक्शन मीन्स आपका कटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी फीड के अकॉर्डिंग हमारा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग दोनों आपस में चेंज हो जाता है। तो अप मिलिंग क्या होती है, डाउन मिलिंग क्या होती है, मैं क्लियर करता हूँ आपको। अप मिलिंग मतलब नाम से जानी जाती है कि अप मिलिंग क्या है। जब कोई भी मिलिंग करेंगे, जब हम मिलिंग करते वक्त हम उस पे कंपोनेंट को दबा के रखेगा जो, वो तो डाउन मिलिंग होता है। और जो कंपोनेंट को उखाड़ने की कोशिश करेगा चिप्स के थ्रू, वो हमारी अप मिलिंग होगी। और वो अप मिलिंग जो है वो आपका छोटे चिप्स से स्टार्ट होके बड़े चिप्स की तरफ जाता है। अप मिलिंग का मतलब चीज बढ़ती हुई। छोटा चिप्स इनिशियली जब एंट्री करेगा तो एकदम छोटा चिप्स होगा। और जैसे ही वो कटर आगे बढ़ता जाएगा तो लास्ट वाले कटर की तरफ इंसर्ट का स्टॉक बढ़ता जाएगा। उसको बोलते हैं अप मिलिंग। डाउन मिलिंग के अंदर क्या होता है, ये अपोजिट होता है। जब कटर एंट्री करेगा, फर्स्ट एंट्री करेगा, वहां पे उसका चिप्स की थिकनेस ज्यादा होगी, और जैसे जैसे कटर एंगेजमेंट कम होगा वैसे वैसे आपका चिप की थिकनेस घटती चली जाएगी। वो आपकी डाउन मिलिंग होती है। तो अभी इसको थ्योरी में अंडरस्टैंड करते हैं। कटर रोटेशन एंड फीड फीड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अप मिलिंग में कटर की जो रोटेशन है और फीड की जो डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो आपकी अप मिलिंग होगी। बट डाउन मिलिंग में क्या होता है, कटर रोटेशन एंड फीड आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कटर घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपका पार्ट्स भी आगे चल रहा है। अप मिलिंग के अंदर क्या है कि चिप्स लेंथ इज लार्ज। चिप्स का थिकनेस मोटा होगा, मतलब लंबाई ज्यादा होगी। ऐसे ही हमारा इसमें चिप्स की लंबाई कम होगी डाउन मिलिंग में। अप मिलिंग में चिप थिकनेस इज एट द स्टार्ट एट द इट्स एंड। चिप थिनर एट द स्टार्ट, चिप थिनर एट द स्टार्ट देन इट्स एंड। ये मतलब छोटे से बड़ा होता है, थिनर का मतलब पतला, बट इसमें आपका थिकर होता है। डाउन मिलिंग में थिकर होगा। टूल इंगेज इज मेटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम। अप मिलिंग में आपका टूल का एंगेजमेंट ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि आपका चिप छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो लास्ट में लोड बढ़ता रहता है। बट डाउन मिलिंग के अंदर ये टूल एंगेज इट शॉर्ट टाइम, क्योंकि बड़े से छोटा होता है तो टूल एंट्री के टाइम पे ही लोड बढ़ेगा, बाकी घटता हुआ चला जाएगा। बाकी टूल लाइफ इज स्मॉलर। अप मिलिंग के अंदर टूल लाइफ कम मिलती है और डाउन मिलिंग में टूल लाइफ ज्यादा मिलती है। कटिंग फोर्स इज अलोंग टेंजेंशियल ऑफ द टीथ, सो फोर्स ट्राई टू लिफ्ट द पार्ट। जब आप अप मिलिंग करते हैं उस दौरान पार्ट को जो है चिप्स की थिकनेस बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो लोड उसका बढ़ता चला जाएगा, और उसकी वजह से पार्ट को ऊपर उठाने की टेंडेंसी रहती है। इसको हम बोलते हैं आपको अप मिलिंग। डाउन मिलिंग में सेम रिवर्स होता है। कटिंग फोर्सेज प्रेसिज द पार्ट, रिजल्ट इज लो वाइब्रेशन एंड बेटर सरफेस फिनिश। तो इसलिए प्रेफरेबल ये है कि हम डाउन मिलिंग करें। अभी जैसे आपको दिख रहा है कि क्लाइम मिलिंग मतलब अप मिलिंग। हाँ सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्लाइम मिलिंग मतलब डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग की टेंडेंसी देखोगे तो अब जैसे कटर घूम रहा है ना, ये कटर डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, पार्ट को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, पार्ट उठेगा नहीं इससे।
इसको डाउन मिलिंग के नाम से जानते हैं इसको जो। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन ये नीचे रहती है और इसको आगे धकेलने की रहेगी। तो कटर की जो डायरेक्शन होगी आपकी इस डायरेक्शन में घूम रहा है आपका कट, जो फीड डायरेक्शन है। एक्सेप्टेड ऑन पार्ट, तो मीन्स क्या है कि आपको ये जो है ना डाउन मिलिंग चलाने का प्रोपोजल दिया जाता है। अब आती है अप मिलिंग, इसको कन्वेंशनल मिलिंग भी बोलते हैं। अप मिलिंग के अंदर आप देखोगे तो जब एंट्री कर रहा है यहाँ पे जब एंट्री कर रहा है उस टाइम चिप्स छोटा है और एग्जिट के टाइम पे चिप्स बड़ा हो गया, तो एंगेजमेंट यहाँ से चालू और एंगेजमेंट ज्यादा देर तक रहता है। और ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी ऐसे रहती है, ये तो पार्ट को उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको अपमिलिंग बोलते हैं इसको। अपमिलिंग के टिप्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लाइम मिलिंग मतलब डाउन मिलिंग, जहां पे वो पॉसिबल वही करना चाहिए। डायमीटर ऑफ मिलिंग कटर वर्सेज विड्थ ऑफ कटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कटर का डायमीटर हम कैसे सेलेक्ट करें। व्हेन प्रैक्टिस कल द विड्थ ऑफ कट शुड ओनली बी 70% ऑफ द डायमीटर ऑफ कटर, मतलब इंगेजमेंट कटर की 70% तक ही होनी चाहिए। अगर हमें 100 मिलीमीटर का कटर यूज करें तो 70 मिलीमीटर से ज्यादा इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। यूज द लार्ज डायमीटर एंड शॉर्टर एंड रिजिड अडेप्टर पॉसिबिलिटीज, बड़ा डायमीटर कटर यूज करो और छोटे से छोटा अडेप्टर यूज करो जिसकी रिजिडिटी अच्छी होती है। अप्लाई एडुकेट चिप्स लोड, चिप की थिकनेस जो इंपॉर्टेंट है। अप्लाई एडुकेट चिप लोड विच इज रियल कट नॉट रबिंग, एक रबिंग होता है कट करता है, मतलब चिप्स ना बनना चाहिए, कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि कटर ऊपर ऊपर घूमे, तो रबिंग करेगा तो वो घिसेगा, कटिंग नहीं करेगा। यूज ए लीड एंगल कटर व्हेन एवर पॉसिबल, लीड एंगल मतलब कटर का जो लीड एंगल है वो इंपॉर्टेंट है, एंट्री एंगल बोलते हैं इसको। व्हेन कैलकुलेट फीड यूज द इफेक्टिव नंबर ऑफ इंसर्ट, जब फीड कैलकुलेट करते हैं उस टाइम कितने इंसर्ट हमारी कटर के अंदर है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। इसके कुछ टिप्स है मिलेंगे। और तो हमारा जो कटर का यूज कैसे करते हैं, इसकी डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए। कूलेंट व्हेन लो थर्मल कंडक्टिविटी वर्क, लो थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी होती है, जहाँ पे पार्ट लो थर्मल मतलब गर्म नहीं होता जल्दी से, वर्क हार्डनिंग एंड चिप्स वेल्डिंग इज एविडेंट, यूज गुड ए अमाउंट ऑफ कूलेंट, एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील एंड सुपर अलॉय, इनके लिए आपको चिप्स कूलेंट यूज करना चाहिए मोस्टली। कास्ट आयरन के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। यूज कूलेंट ओनली नीडेड, कूलेंट कोज थर्मल क्रैकिंग ऑफ कार्बाइड एंड रिजल्ट इज पुअर टूल लाइफ, मिलिंग के अंदर तो आपको कूलेंट रिकमेंडेड बहुत ही कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कूलेंट इंसेट पे गिरता है तो जब इंसेट गर्म कौन सी होगी जो आपकी कटिंग कर रही है वो, और बाकी इंसेट आपकी बाहर है, तो वो जैसे इंगेज होगा तो एक इंसेट गर्म होगी, जैसे बाहर आएगा तो उसमें फिर कूलेंट गिर जाएगा, फिर वो मिली सेकंड के अंदर फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, तो उसमें थर्मल क्रैक आ जाते हैं इंसेट में, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि बिना कूलेंट के ही कटर को यूज करो तो आपका अच्छा चलेगा। कूलेंट अगर डालना है तो पार्ट पे डालो, कटर पे मत डालो, पार्ट पे मीन्स आपको बाद में डालो। और चिप्स का कैसा कलर होना चाहिए, सरफ चिप्स जो है मतलब झल्लेदार होना चाहिए। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, ये आपको कटर का इंगेजमेंट दिखा रखा है कि आपको कटर हमेशा सेंटर में नहीं चलाना चाहिए लाइक दिस, ये जो है ये नहीं चलाना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ ये रिकमेंडेड आपको ऐसे चलाना चाहिए, कटर का जो इंगेजमेंट है एक वाल से किनारे से चलना चाहिए, तो आपका इंगेजमेंट दो ही है या इंसर्ट में यहाँ पे, बट दो है, इससे क्या होता है आपको मैं इसका इफेक्ट बताएगा क्या चीज है इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। ये चिप्स की शेप है, गुड चिप्स शेप इसका चिप गिल्ट मतलब आपकी झल्ले बनने चाहिए कंटिन्यूअस, और बैड चिप्स वो होता है जो एक जगह इकट्ठा हो जाता है लाइक जैसे ही। बैड चिप्स शेप फ्रॉम स्मॉल चिप्स बुलेट एंड बोर्ड डिजाइन कटर्स।
कटिंग अगर अच्छी नहीं हो रही होगी तो इस तरह के चिप्स बनेंगे, आपको इसकी लाइफ भी नहीं मिलेगी। अब पिच का इंपॉर्टेंट आता है, कटर की पिच कैसे होती है। पिच दो तरह की आती है, एक आपकी आती है आपकी यूनिफॉर्म, एक होती है अनइक्वल। तो यहाँ पे दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। अनइक्वल वहां पे चलाते हैं जहाँ पे आपकी लो फोर्स वियर करने की कैपेसिटी होती है, लाइक दिस। ये आपका अनइक्वल मतलब आपका जो पिच है आपस में एक से दूसरे इंसेट का पिच एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे 74, 73, 75, 68 और 70, ये अनइक्वल है। मीन्स रिदम जो है ना, वो रिदम ऐसा होना चाहिए कि एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो तभी आपका कटर सही काम करेगा। ये आपका कोर्स पिच और फाइन पिच है। कोर्स पिच और फाइन पिच में क्या फर्क होता है। टेबल फीड, टेबल फीड कैसी होती है, कोर्स पिच के अंदर कम होती है, स्मॉल, मीडियम पिच और फाइन पिच लार्ज। कटिंग फोर्सेस कोर्स पिच के अंदर कम होता है और फाइन पिच के अंदर ज्यादा होता है। चिप्स जो गिल्ट होता है कोर्स पिच के अंदर बड़ा होता है और फाइन पिच के अंदर छोटा होता है, क्योंकि एक इंसेट कट नहीं कर पाती से दूसरी इंसेट बाद में आ जाती है, इमीडिएट वाइब्रेशन। कोर्स पिच में लेस वाइब्रेशन होता है और फाइन पिच में अंदर इजी होता है। मीन्स आपको जहाँ पे वाइब्रेशन का इश्यू होता है वहां पे इंसेट कम कर देनी चाहिए, कम इंसेट का कटर यूज करना चाहिए। मिलिंग कटर वाइब्रेशन टेंडेंसी, अब टेंडेंसी कैसे रहती है आपकी फोर्स की। तो जो आपका इंसेट का एंगल है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फोर्स कहाँ जाती है उसको समझो एक बार। अगर मैं 90 डिग्री का कटर यूज कर रहा हूँ, मैं 90 डिग्री कटर यूज करता हूँ, तो हमारी डायरेक्ट फोर्स जो है ये हमारा रेडियल पे जाता है, एक्सेल पे नहीं जाती है। अगर मैं 45 डिग्री का यूज करता हूँ तो मीन्स आपका ये आपका आधा आधा जाता है, और जैसे मैं रेडियस का करता हूँ तो और ऊपर उठ जाता है। लेकिन हाई फीड जो कटर चलाते हैं ना हम उसकी टेंडेंसी सेंटर में जाता है इसकी फोर्स। आप देखोगे कि हाई फीड वाले की सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसके फीड ज्यादा चला सकते हैं। डेप्थ तो कम रहता है बट फीड ज्यादा रहती है इसको, लाइक सर एक। इसमें बेटर कौन सा होता है? हाँ जी। सर इसमें यूज करने में बेटर कौन सा होता है, सबसे बेटर? बैटर का ऐसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बैटर मीन्स ये अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज होता है। आपको कहीं पे कुछ अच्छा चलता है, बट हमें जो बैटर सबसे बेस्ट समझा जाता है 45 डिग्री समझा जाता है। 45 डिग्री 45। का कटर आपका बहुत अच्छा स्मूथ कटिंग करेगा। पॉजिटिव इनसेट के साथ यूज करोगे तो जो 5 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट लगाओ, 10 मिलीमीटर का लगाओ, आपकी मशीन जो है ना ऑटोमेटिक लोड पे नहीं लेगी और धीरे धीरे आराम से काट देगी बिना किसी आवाज के, बिना किसी चैटरिंग के। तो मीन्स ये आपको जो मिडल वाला दिख रहा है ना इट्स प्रेफरेबल, ये आपका गुड है। बट मजबूरी में हमें ये भी बनाना पड़ता है कि हमारी प्रोफाइल ऐसी होती है, तो जी। सबसे बेस्ट जो है ना ये समझा जाता है, आप इसको चला सकते हो। तो ये था मेरा आज का